सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी व्याकरण से पाठ 5 लिंग। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति के या स्त्री जाति के होने का बोध होता है या जानकारी मिलती है उसको लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कहते हैं ऐसे शब्द जो पुरुष जाति के होने का संकेत देते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे भाई, लड़का, पुरुष, धोबी, दर्जी आदि। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में केवल व्यक्ति ही नहीं आते हैं, इसमें वस्तुएं, पशु, पक्षी आदि भी आते हैं। तो पुल्लिंग आइए जानते हैं किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति के होने का संकेत देते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे भाई, लड़का, पुरुष, धोबी, दर्जी आदि। स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जो स्त्री जाति के होने का संकेत देते हैं या जानकारी देते हैं वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बहन, लड़की, स्त्री, धोबिन, दर्जिन आदि। आइए देखते हैं बच्चों लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं। इस संज्ञा शब्दों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। अर्थात हम प्राणीवाचक शब्दों से भी लिंग की पहचान कर सकते हैं और अप्राणीवाचक शब्दों से भी लिंग की पहचान करते हैं। प्राणीवाचक शब्दों से लिंग की पहचान करना आसान होता है। ऐसे शब्दों से प्राणीवाचक अर्थात सजीव वस्तुएं या जीवित प्राणियों, जो जीवित प्राणी हैं उनके उन ऐसे शब्दों से जिनसे हमको ये पता चलता है कि जैसे ये सजीव हैं या जीवित हैं, तो ऐसे शब्दों से हमको लिंग की पहचान करने में आसानी होती है। परंतु जो अप्राणीवाचक शब्द हैं इनको पहचानने में थोड़ा सा परेशानी होती है। जैसे जो यदि ये पुरुष जाति के हैं, अपना प्राणीवाचक में अगर जैसे पता चलता है कि हाँ ये पुरुष जाति का है तो पुल्लिंग होता है, और स्त्रीलिंग में पता चलता है कि ये स्त्री जाति के हैं तो स्त्रीलिंग। इसके विपरीत जो अप्राणीवाचक शब्द हैं उनसे लिंग का निर्धारण करना थोड़ा कठिन, जैसे कि हमने बताया कि भी परेशानी होती है, जैसे कि पहचानने में थोड़ा सा परेशानी होती है। लिंग निर्धारण परंपरा के अनुसार ही किया जाता है, लेकिन इसके कोई निश्चित नियम नहीं बनाए गए हैं। जैसे कि सभी वस्तुएं हैं, इन सब का भी लिंग का निर्धारण करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका निर्धारण परंपरा के अनुसार ही किया गया है, जैसे कि वो निश्चित हैं और इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया गया है। लेकिन लिंग निर्धारण के कुछ नियम भी निश्चित भी किए गए हैं, कुछ निश्चित किए गए हैं और कुछ अनिश्चित हैं। जैसे पुल्लिंग की पहचान में कैसे की जाती है, जैसे कुछ हैं जिनको हम पुल्लिंग के अंतर्गत ही रखते हैं, जैसे दिनों के नाम हैं, महीनों के नाम, समुद्रों के नाम, विशिष्ट स्थानों के नाम, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के नाम, वृक्षों के नाम, देशों के नाम, रत्न और धातुओं के नाम, पर्वतों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, अनाजों के नाम और फलों के नाम। ये पुल्लिंग की संज्ञा में आएंगे, पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे। और स्त्रीलिंग में नदियों के नाम, तिथियों के नाम, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, भाषाओं के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम, कुछ अंगों के नाम, झीलों के नाम, आभूषणों के नाम, खाने की वस्तुओं के नाम, किराने की वस्तुओं के नाम, बोलियों के नाम और बर्तनों के नाम। देखिए बच्चों, इसमें शरीर के अंगों के भी नाम पुल्लिंग में भी आते हैं और स्त्रीलिंग में भी आते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनसे हम स्त्रीलिंग शब्द भी बना सकते हैं, जैसे भेड़िया, तोता, खरगोश, गरुड़, उल्लू, मगरमच्छ,
मच्छर, मगरमच्छ, भालू, कछुआ आदि। ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगर इसके शब्द के पहले हम मादा शब्द जोड़ दें, क्योंकि मादा स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है, तो अगर उसका प्रयोग कर लेते हैं तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे भेड़िया पुल्लिंग है, परंतु उसके साथ अगर मादा जोड़ देंगे तो मादा भेड़िया, ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। तोता पुल्लिंग है, लेकिन इसके साथ अगर मादा जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, क्योंकि तोता हमेशा पुल्लिंग ही होता है, पुल्लिंग की श्रेणी में ही आता है। इसी प्रकार है खरगोश। ये ऊपर जितने भी दिए गए हैं, इन अगर कोई भी पुल्लिंग शब्द है उसमें हम मादा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। इसी प्रकार है स्त्रीलिंग शब्द। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। नित्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे मकड़ी, गिलहरी, छिपकली, मक्खी, तितली, कोयल, मैना, मछली आदि। इसके पुल्लिंग रूप लगाने में इसको पुल्लिंग कैसे बना सकते हैं? इसमें नर शब्द का प्रयोग करके, क्योंकि नर शब्द से हमको मनुष्य जाति का यानी कि पुल्लिंग जाति का बोध होता है। तो मकड़ी स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर नर मकड़ी लगा देते हैं, नर शब्द जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसी प्रकार नर गिलहरी, नर छिपकली, नर मक्खी, नर तितली आदि। आइए आगे देखते हैं कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियम। जैसे अ को आ में बदलकर, छोटा अ को बड़ा आ में बदलकर स्त्रीलिंग की रचना की जा सकती है। जैसे देखिए आगे आचार्य। आचार्य में आ शब्द का उच्चारण है, इसके अंत में या आचार्य के या में आ का उच्चारण है, लेकिन इसको बड़ा आ में परिवर्तित करके स्त्रीलिंग की रचना की जा सकती है। जैसे आचार्य को आचार्या, छात्र को छात्रा, मूर्ख को मूर्खा, वृद्ध को वृद्धा, भवदी को भवदिया, शिष्य को शिष्या, सुत को सुता, प्रिय को प्रिया, अनुज को अनुजा, बाल को बाला। इसी प्रकार है आ या बड़ा आ को ई में बदलकर, बड़ी ई में बदलकर, जैसे कबूतर है तो कबूतरी, पुत्र है पुत्री, घोड़ा को घोड़ी, बकरा को बकरी, देव को देवी, गोप को गोवी, दास को दासी, नाना को नानी। इसी प्रकार आ या आ को इया में बदलकर, जैसे है बंदर को बंदरिया, बेटा को बिटिया, बूढ़ा को बुढ़िया, चिड़ा को चिड़िया, चूहा को चूहिया, डिब्बा को डिबिया, गुड्डा को गुड़िया, लोटा को लुटिया। इसी प्रकार है आणी या आड़ी लगाकर, जैसे पुल्लिंग है जेठ, जेठ से पुल्लिंग शब्द का पुल्लिंग होने का पता चलता है, लेकिन अगर आनी लगा देते हैं तो जेठानी। मेहतर, इससे पुल्लिंग शब्द का पता चल रहा है, लेकिन मेहतरानी। सेठ को सेठानी, नौकर को नौकरानी। इसी प्रकार आगे है देवर को देवरानी, रुद्र को आणी लगाकर, जैसे रुद्राणी, इंद्र को इंद्राणी, भव को भवानी। इसी प्रकार से हम इन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों अक को इका लगाकर, जैसे अध्यापक, इसमें प और अक क में अक का उच्चारण हो रहा है, जैसे प का अ और क, पक अक, तो इसको इका बनाकर, जैसे अध्यापक को अध्यापिका, चालाक को चालिका, चालक को चालिका, दर्शक को दर्शिका, नायक को नायिका। इसी प्रकार से ये आगे आप लोग इसका अध्ययन कर लेंगे। फिर है नी, प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगा करके किस प्रकार से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। जैसे नी प्रत्यय होता है तो मजदूर को मजदूरनी, ई प्रत्यय नी प्रत्यय है। जाट को जाटनी, चोर को चोरनी, शेर को शेरनी। इसी प्रकार ऊँट को ऊँटनी, भील को भीलनी, हंस को हंसनी, मोर को मोरनी। फिर है व्यवसाय सूचक शब्दों में इनमें बदलकर, व्यवसाय सूचक शब्दों को इनमें बदलकर, व्यवसाय अर्थात जो काम करने वाले होते हैं, जैसे जिस प्रकार का काम जो करते हैं उसी प्रकार उन शब्दों में इन लगा दे। जैसे सुनारी का काम जो करता है, सोनार जो होता है, उसको हम इन लगा देंगे तो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सुनारिन, सुनार को सुनारिन। जुलाहा जो नाव
चलाता है उसको कहते हैं। तो जुलाहा को जुलाहिन, पुजारी को पुजारिन, लोहार को लोहारिन, कुम्हार को कुम्हारिन, धोबी को धोबिन, नाई को नाइन, ग्वाला को ग्वालिन। इस प्रकार से ऐसे शब्दों को निर्माण कर सकते हैं।